तो अगर आप मॉर्टल और टेक्नो गेमर्स जैसे गेमर्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो मेरी एडवाइस है कि ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो, वरना बहुत गंदा ऑफेंड होने वाले हो। एंड अगर आप इस NGS यानी निब्बा गेमिंग सोसाइटी से नहीं आते हो तो फिर आप जानते हो कि ये बंदा कौन है और ये क्या कर रहा है। ये है वर्ल्ड्स टॉप वैलोरेंट प्लेयर और ये एम लैब्स पर प्रैक्टिस कर रहा है। अब आज का टॉपिक ये है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो है वो फेल क्यों हो रही है, क्यों कोई इंडियन गेमर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर किसी मेजर गेम की चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं ला पाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज पहले से क्लियर करके चलता हूँ कि आज मैं BGMI और फ्री फायर जैसे बच्चों वाले गेम की बात नहीं करूंगा। गेम से मेरा मतलब है एक्चुअल ई स्पोर्ट्स, वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस टाइप के जो हार्डकोर गेम्स होते हैं मर्दों वाले, और इनकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें एक्चुअल में कोई इंडियन गेमर जाकर उसे जीतकर कभी क्यों नहीं ला पाता है। वेल उसका रीजन है ये क्लिप देखो। ये हमारे टेक्नो भाई साहब वैलोरेंट खेल रहे हैं, टाइटल है आई एम अनलकी। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि हो सकता है मेरे इस वीडियो पर स्ट्राइक वगैरह भी आ सकती है, बट मैं यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने बैठा हूँ। आई होप कि लोग बात को समझे और बात स्ट्राइक वगैरह तक ना पहुंचे। सो लेट्स सी। इस क्लिप में भाई साहब की गन कम और गर्दन ज्यादा घूम रही है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के गेम प्ले पर अपनी क्लिप चिपका दिए और बस उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक्टिंग भी भाई इनकी एकदम ऑस्कर वर्दी लग रही है और कमेंट्स भी पढ़ लो तो ये क्लियर है कि ये भाई साहब खेल नहीं रहे हैं। और ये और इनके जैसे जो सो कॉल्ड गेमर्स हैं, इनकी इन्हीं टुच्ची हरकतों की वजह से हमारी जो 90% गेमिंग कम्युनिटी है वो हार्श रियलिटी ये है कि वो प्योर टट्टी है। क्या रीजन है भाई कि ये सो कॉल्ड गेमर्स आज के टाइम पर इतने बड़े हो चुके हैं, मतलब इनकी एज देखा जाए तो किसी की 22 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे मतलब इनकी एजेस हैं, और आज भी ये बच्चों वाले गेम खेलते हैं, बच्चों की तरह कमेंट्री करते हैं। तो इनकी जो मेन टारगेट ऑडियंस है ना वो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, जिनको ये अपनी बातों से बहलाते फुसलाते हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल गेमिंग, ये चीज आप भी जानते हो। मॉर्टल की बात कर लो, क्या रीजन है कि मॉर्टल आज तक BGMI पे ही अटका हुआ है। उसने वैलोरेंट वगैरह मतलब ठीक है ट्राई किया है, वैलोरेंट पर उसकी 4-5 वीडियोस आई है, बट वो उस पर टिक क्यों नहीं पाया है। सबसे पहले अगर आपको जवाब जानना है तो आप जाकर मॉर्टल की वैलोरेंट वाली वीडियोस देख सकते हो, उसमें उसका गेम प्ले देख लेना, बिना मेरे कुछ बोले ही आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर मेरे से ही जवाब चाहिए तो भाई इसका सीधा जवाब है ही हैज नो स्किल्स। देखो अगर बच्चों की बात करें तो टेक्नो गेमर्स हो गए, मॉर्टल हो गए, इन सब की वीडियोस जो है फ्री फायर वाले, BGMI वाले जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं ये डेफिनेटली एंजॉय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड इवन दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे बिकेम सो पॉपुलर। बट एक्चुअल ई स्पोर्ट्स की बात करें तो वैलोरेंट का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि नंबर 1 ये सबसे ज्यादा पॉपुलर FPS गेम है वर्ल्ड का। एंड सेकेंडली इसे खेलने के लिए आपको कोई बहुत ही मतलब लाख 1.5 लाख का PC नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो एक मतलब नॉर्मल गेमिंग PC में भी या एक नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप में भी इसे डेफिनेटली खेल सकते हो, क्योंकि ये जो गेम है ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो एक तरह से देखा जाए तो बजट गेमर्स भी इसे खेल सकते हैं और बहुत से बजट गेमर्स इसे खेलते भी हैं। मॉर्टल ने जिस वीडियो में वैलोरेंट खेला है भाई उसने इतना गंदा हगा है, आप मेरी बात पर अगर आपको यकीन ना हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को चेकआउट कर सकते हो जाके। तो भाई मॉर्टल भाई साहब अपने वैलोरेंट जैसे गेम में एंट्री लेवल पर जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए, और इसीलिए शायद यही रीजन है कि 5-6 वीडियोस करने के बाद उन्होंने वैलोरेंट को बिल्कुल से हाथ नहीं लगाया। और देखो मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद में कोई प्रो प्लेयर नहीं हूं, मैं गेम्स खेलता हूं, फन के लिए गेम खेलता हूं, आई एम नॉट अ गेमर। बट मैंने एक्चुअल में कई दिन कई रातें एम लैब्स पर अपनी कलाइयां तोड़ी हैं अपने एम को इंप्रूव करने के लिए वैलोरेंट में। सो डेफिनेटली आई नो कि व्हाट ही वाज डूइंग इन द गेम। और भाई इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वैलोरेंट जैसे गेम में अगर ये मतलब लाइक मेरे सामने भी आ जाए तो इजिली बीट कर सकता हूं इन्हें। और ये मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, मेरे जैसे बहुत से एवरेज गेमर्स हैं, एवरेज PC गेमर्स हैं जो इनको इजिली बीट कर सकते हैं। मेरी तो खैर बात ही हटा दो। अब स्टार्टिंग में मैंने टेंजी की जो क्लिप दिखाई थी एम लैब्स पर प्रैक्टिस की, ये बंदा वैलोरेंट का टॉप प्लेयर है और इसने घंटों एम लैब्स पर अपने हाथ तोड़ कर अपनी कलाई मोड़ कर भाई अपने एम को एकदम परफेक्ट कर लिया, अपने रिफ्लेक्सेस को इतना शार्प कर लिया है कि मतलब आप सब जानते ही होंगे उसे कि वो कैसा खेलता है। अब इमेजिन करो कि टेंजी की टीम के सामने मॉर्टल की टीम को वैलोरेंट चैंपियनशिप के लिए बिठा दिया जाए, भाई इनका क्या हाल होगा। आप मुझे इतना केवल ऑनेस्टली बताओ कि इस लेवल की जो एक्यूरेसी है वो क्या आप कभी किसी इंडियन गेमर से एक्सपेक्ट कर सकते हो? टेक्नो गेमर से हो गया, मॉर्टल से हो गया, इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और देखो ऐसे और भी बहुत से गेमर्स हैं, बट ये जो है ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है वो खराब ही है। मैंने देखा है इंडिया में ऐसे ऐसे गेमर्स पड़े हुए हैं भाई जो एक्चुअल में जाकर वर्ल्ड टूर्नामेंट में जाकर वहां से चैंपियनशिप ला सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उन्हें कोई रिकॉग्नाइज करने को तैयार ही नहीं है। दिक्कत ये है कि वो जो गेमर्स हैं वो अपने गेम प्ले पर फोकस करते हैं, अपने स्किल्स को शार्प करने पर फोकस करते हैं, ना कि बकलोली करने पर। और दैट्स वाई मैं यहाँ पर इंडियन गेमिंग ऑडियंस को भी दोष देना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन गेमिंग ऑडियंस भी मतलब मोर देन अराउंड 60-70% भाई चूतिया ही है, क्योंकि वो ऐसे जो एक्चुअल गेमर्स होते
होते हैं जो ऐसे स्टेजेस पर जाना डिजर्व करते हैं, पॉपुलैरिटी डिजर्व करते हैं, उन्हें वो सपोर्ट ही नहीं करती है, आगे बढ़ना ही नहीं देती है, जस्ट बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट देयर गेम। भाई गेमिंग का मतलब ये होता है 90% गेमिंग और 10% बकलोली, थोड़ा बहुत हंसी मजाक। लेकिन अपने यहाँ पता बिल्कुल उल्टा है, 90% बकलोली होगी ऑन स्क्रीन और हंसी मजाक चलेगा, 10% गेम प्ले, और वो भी प्योर टट्टी। लेकिन भाई क्या करें, 10-12 साल के 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो इनकी इन सब बातों से थोड़ा खुश हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये थोड़ा पॉपुलर हो गया। वरना अब ये आप खुद सोचो, एक बहुत बेसिक सी, अच्छा एक वो छोड़ो, एक सीक्रेट बात बताता हूं आपको। BGMI में फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के साथ, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, पीसी को तो एक किनारे रखो, मैं मोबाइल गेमिंग की बात कर रहा हूं। BGMI में फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के साथ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से खेलने का भी ऑप्शन रहता है मोबाइल में, ठीक है। अब ये बताओ, तुमने मॉर्टल को कितनी बार फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में खेलते हुए देखा है? देख ही नहीं सकते हो यार, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से खेल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से खेलते टाइम अगर आप वॉल के पीछे छिप जाते हो तो आपको दूर से आ रहा हुआ बंदा जो है वो छिपे छिपे ही दिख जाएगा, यानी आप सेफ रहोगे और जो बंदा आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का फायदा उठाकर आप उसे इजीली मार सकते हो। लेकिन ये चीज, ये जो एडवांटेज है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर आप दीवार के पीछे छुपे हो तो आपको जाहिर सी बात है दीवार दिखाई देगी, दीवार के इस साइड कौन है या इस साइड कौन है या पीछे कौन है, ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा भाई। दैट्स वाई यहां पर आपका जो एडवांटेज है BGMI जैसे गेम्स में वो खत्म हो जाता है और फिर आपको पूरी तरह से अपने स्किल्स और अपने रिफ्लेक्सेस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और भाई स्किल्स और रिफ्लेक्सेस तो है नहीं, एंड एग्जैक्टली इसीलिए जितने भी इंडियन BGMI गेमर्स हैं या फ्री फायर गेमर्स हैं, दे ऑलवेज प्ले इन थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। ये मैंने ये क्यों कहा कि ये सीक्रेट बात है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी समझ सकता है। और इसमें आपको लैक ऑफ स्किल्स ना साफ पता चल जाएंगे। और वैलोरेंट हो गया, COD हो गए, जितने भी ये सब गेम्स हैं जो एक्चुअल हार्डकोर ई स्पोर्ट्स गेम्स हैं भाई, इनमें हमेशा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ही आपको खेलना पड़ेगा। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का तो ऑप्शन ही नहीं है, ताकि किसी के पास कोई एडवांटेज ना रहे। एक प्योर हार्डकोर गेमिंग एनवायरनमेंट इनमें तैयार हो जिसे खेलने में भी मजा आए, और खेलते खेलते आपके स्किल्स, आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं अपने आप शार्प होते रहेंगे। अगर थोड़े से और स्किल्स डेवलप करने हैं, एम को थोड़ा और अच्छा करना है, तो भाई जाकर एम लैब्स पर अपने हाथ तोड़ लो, एम की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन भाई वो सब तो इनसे होगा नहीं। अगर मैं एक सिंपल सी लाइन में आपको बताऊं तो इंडियन गेमर्स आर अ जोक, दे डोंट हैव एनी स्किल्स। बस उन्हें GTA में ये कार चुरानी है, माइनक्राफ्ट में ये करना है। भाई माइनक्राफ्ट, ये बताओ 25-30 साल के गेमर के लिए कोई गेम है? भाई तुम एल्डन रिंग खेलो, तुम चलो वैलोरेंट हटाओ, तुम COD खेल लो, तुम कम से कम PC पर आओ। तो इवोल्यूशन क्या होता है? आगे बढ़ना। फॉरेन गेमर्स क्या करते हैं, पहले फोन पर गेम खेलते थे, जो कल को फोन पर गेम खेलते थे वो आज के टाइम पर PC गेम्स पर आ चुके हैं, अपने स्किल्स को और शार्प कर रहे हैं। अपने यहाँ क्या है भाई, पहले इम्यूलेटर पर खेलते थे कि उससे थोड़ा एडवांटेज रहेगा, उसके बाद लोगों ने उस पर गरियाना शुरू किया तो मोबाइल पर आ गए, और मोबाइल पर आ गए तो मोबाइल पर ही अटके हैं, फिर PC में तो जाना ही नहीं, और एक दो बार जो जाने का ट्राई किया उसमें भी फेल होकर, बीट होकर वापस से फिर मोबाइल पर ही आ गए, जो कि मैंने अभी मॉर्टल का वैलोरेंट वाला एग्जांपल दिया था। ही ट्राइड बट ही फेल्ड मिजरेबली। तो भाई प्रॉब्लम ये आ जाती कि अपने यहाँ जो मेजॉरिटी छपरी गेमिंग ऑडियंस है वो भी लोड हुए। और हाँ, डेफिनेटली मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, बट ऐसा एक्चुअल में है। जब भाई इन गेमर्स के पास ऑप्शन है कि ये 10-10 साल के मंदबुद्धि बच्चों को बेवकूफ बना के लाखों व्यूज बटोर सकते हैं, तो भाई ये क्यों ही फिर प्रैक्टिस करेंगे एम लैब्स पर, घंटों पसीना बहाएंगे, अपने एम को शार्प करेंगे? क्यों ही ये PC गेम्स की तरफ जाएंगे? और ये क्यों ही वर्ल्ड स्टेज पर जाकर इंडिया को गेमिंग में रिप्रेजेंट करेंगे? अब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, तो भाई रिप्रेजेंट तो क्या ही किया था, सच्चाई तुम भी जानते हो, एक तरह से बेइज्जती ही करा ली थी। अपने यहाँ तो बस 4 लोगों की सो कॉल्ड टीम बैठेगी, आपस में खूब गाली गलौच होगी, लड़कियों की बातें होंगी, बस बन गए हम गेमर। ज्यादातर तो यही बातें होती हैं कि सोल के इस मेंबर ने उसके बारे में क्या बोला, उसने उसके बारे में क्या बोला। और भाई देख के खराब लगता है कि ऐसे जो छपरी गेमर्स है वो इंडियन गेमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो असली टैलेंट है वो भाई पीछे का पीछे रह जाता है, क्योंकि भाई ऑडियंस को चाहिए बकलोली, उनको स्किल से रिफ्लेक्सेस से कोई मतलब नहीं, उनको केवल बकलोली चाहिए। वो मिल गया तो भाई टट्टी से टट्टी छपरी को भी गेमर बना देंगे, और जो एक्चुअल गेमर है जिनके पास स्किल्स हैं, जो हार्डकोर ई स्पोर्ट्स गेम्स को एक्चुअल में हैंडल कर सकते हैं, भाई वो पीछे रह जाते हैं। यही आज की सच्चाई है। और भाई रही ये बात कि इन लोगों ने तो कई अवार्ड्स जीते हैं, फॉरेन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो भाई अवार्ड्स इनके सब मोबाइल गेमिंग तक ही लिमिटेड है, उससे ऊपर ये कभी ना उठ पाए हैं, और लिख के रख लो ना उठ पाएंगे, क्योंकि उसमें चाहिए ढेर सारी प्रैक्टिस। और भाई सच में आप इनके चैनल्स पर चेक कर लो जाके, अब तो गेमिंग रही नहीं गई है, गेमिंग के नाम पर केवल व्लॉगिंग रह गई है, और इंडियन गेमिंग को इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, बेइज्जती कराई है। सीरियसली यार, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट मोबाइल गेमिंग अवार्ड्स। भाई मोबाइल गेमिंग क्या होती है, ये बच्चों के लिए होती है। एक्चुअल ई स्पोर्ट्स में ये सो कॉल्ड गेमर्स
2 मिनट भाई खड़े नहीं हो पाते, इसीलिए 4 वीडियो बना के चैप्टर क्लोज कर देते हैं और वापस से अपने उसी हैबिचुअल गेम में आ जाते हैं। और जो एक्चुअल में अच्छे गेमर्स हैं अपने यहाँ भाई, उन्हें ये लोग और इनकी इमैच्योर ऑडियंस भाई आगे नहीं बढ़ने देती और ना बढ़ने देगी। भाई कोरिया जैसी कंट्रीज भी हैं जिनका राइज अचानक से हुआ है, क्योंकि वहां पर भाई जो ऑडियंस है ना वो भी सपोर्ट करती है, वो अपने कंट्री की टीम को इंटरनेशनल लेवल पर एक्चुअल में देखना चाहती है और वो ये चीज समझती भी है भाई कि चलो ठीक है हंसी मजाक वो लोग भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं भाई। उनके गेम प्ले में 80% 90% गेम प्ले ही रहता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक रहता है और वो भी कोई वल्गर चीजों पे नहीं, कुछ भी गाली देने लगे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। बहुत चीजें उनके यहाँ बैलेंस में रहती है और दैट्स वाई वो अब एक इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉग्निशन पा चुके हैं और अपने वाले अभी भी बस। और देखो मैं पर्सनली ना ही टंजी का फैन हूँ, ना ही मुझे यहाँ पर किसी को नीचा दिखाना है, मुझे बस अपने यहाँ के जो एक्चुअल गेमर्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टेज पर देखना है और वहां से वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्हें अपने यहाँ लाते हुए देखना है, दैट्स इट। एंड बाय द वे नॉमिनेट होना अलग चीज होती है और जीतना अलग चीज होती है। और अगर मेरी बात का प्रूफ चाहिए तो ज़िया को देख सकते हो आप, आई डोंट नो मैंने उसका नाम सही से प्रोनाउंस किया है कि नहीं। वो एक लड़की है, गेमर है, बहुत अच्छा गेम खेलती है वो। एंड देखा जाए तो मतलब उसने एल्डन रिंग वगैरह भी सब अच्छे से खेल रखा हुआ है, इवन वैलोरेंट में भी उसने अपने जो है वीडियोस डाले थे और अच्छा खेलने लगी थी एक टाइम पर। लेकिन प्रॉब्लम उसमें नहीं है, कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके उन वीडियोस पर जो मतलब अच्छे वीडियोस थे गेम प्ले वाले, उन पर व्यूज ही कम आए। और बाद में जब थोड़ा वो भी इन सब चीज़ों की तरफ मतलब हल्का सा शिफ्ट हुई तो व्यूज़ आने लगे। तो भाई एक गेमर है, अगर वो देखो कोई भी हो इंसान, वो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, वो ग्रो ही करना चाहेगा, वो पीछे नहीं आना चाहेगा। और जब देख रहा है भाई कि यहाँ पर प्योर टैलेंट के लिए कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं, केवल बस बकलोली करके आगे बढ़ना है, तो भाई डेफिनेटली हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो भाई नो इवोल्यूशन, नो हार्डकोर गेमिंग, बस इंडिया के बच्चों को बेवकूफ बनाओ, दैट्स इट। सो भाई इफ मेरी बात सही लगी हो देन यू नो व्हाट टू डू। एंड डेफिनेटली इन गेमर्स के जो इमैच्योर फैंस होंगे वो आकर गाली भी देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो भाई ठीक है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बट एक्चुअल में मेरे जो पॉइंट्स थे एक बार हो सके तो उन्हें कंसीडर कर लेना और सोचना ऐसा, और उन पॉइंट्स में अगर कोई तर्क गलत हो मेरा या कोई ऐसी गलती हो तो फिर आप बता सकते हो, वो मैं डेफिनेटली देखूंगा। और एक रिक्वेस्ट है सभी से, ओवरऑल सबसे, बच्चों से लेकर टीनेजर से गेमर सबसे, कि भाई जो एक्चुअल गेमर्स हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, आप उन्हें आगे ले जाइए, छपरियों को नहीं। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।